नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। एचएयू में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में विभिन्न संगठनों ने निकाला मौन जुलूस। सालों से बंद पड़ी पाइपलाइन से परेशान किसानों ने उपायुक्त को सौंपा मांग पत्र। फ्रेंड्स कॉलोनी में बिजली और पानी की समस्या के चलते लोगों में रोष, लगाया जाम। बिजली व पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 25 के लोगों ने जताया रोष। हीट वेव का रेड अलर्ट जारी, लोगों की बड़ी परेशानियां। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी के अनेक संगठनों ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के छात्रों पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सुरक्षा गार्डों से बर्बर लाठीचार्ज करवाने तथा भिवानी के सरकारी बीएड कॉलेज को सीबीएलयू में मर्ज करने के विरोध में उपायुक्त कार्यालय के सामने मौन जुलूस निकालकर राज्यपाल व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भिजवाया। ज्ञापन लेने के लिए जिला उपायुक्त कार्यालय की तरफ से डीडीपीओ सुपरिंटेंडेंट राजकुमार जांगड़ा पहुंचे। जन संघर्ष समिति के संयोजक कामरेड ओम प्रकाश, रिटायर्ड कर्मचारी संघ के राज्य महासचिव रतन जिंदल ने राज्यपाल को ज्ञापन भिजवाकर यूनिवर्सिटी के उप कुलपति को हटाने की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर भिवानी के सरकारी बीएड कॉलेज के अस्तित्व को स्वतंत्र रखने की मांग की गई है। जन संघर्ष समिति के संयोजक कॉमरेड ओम प्रकाश, रिटायर्ड कर्मचारी संघ के राज्य महासचिव रतन जिंदल, बीएड कॉलेज छात्र संघ के प्रतिनिधि अरविंद, युवा नेता अनुराग व सीबीएलयू छात्र नेता प्रवीण बोहरा ने कहा कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में अपनी जायज मांगों हेतु शांतिपूर्ण आंदोलनरत शोध छात्रों पर यूनिवर्सिटी के उप कुलपति डीआर कंबोज के निर्देश पर वहीं के गार्डों ने बर्बरता से 10 जून को लाठीचार्ज किया, जिससे दर्जनों छात्रों के गंभीर चोटें लगी हैं। उस घटना की घोर निंदा करते हुए जिला मुख्यालय भिवानी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भिजवाकर यूनिवर्सिटी के उप कुलपति को हटाने तथा उन पर यूनिवर्सिटी के छात्रों पर जानलेवा हमला करने के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने व इस संबंध में दर्ज एफआईआर दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों की जायज मांग मानने का अनुरोध किया। दूसरा ज्ञापन सरकारी बीएड कॉलेज भिवानी के छात्रों की तरफ से राज्य के मुख्यमंत्री को भेजकर भिवानी का सरकारी बीएड कॉलेज के अस्तित्व को स्वतंत्र रखने की मांग की। तो अहमदाबाद में विमान दुर्घटना हुई है, हमने उस पर भारी दुख प्रकट किया है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रेषित की है और 2 मिनट का मौन रखा है। और आज हम उस दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए, हमारे बेकसूर नागरिक मारे गए उस दुर्घटना में, उसको ध्यान में रखते हुए हमने आज मौन जुलूस निकाल के 2 ज्ञापन दिए हैं। एक हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वहाँ के उपकुलपति ने जो सिक्योरिटी गार्ड से हमारे बच्चों को बहुत निर्ममता से पिटाई करवाई है, गहरी चोट मारी है, तो हमारी मांग है, हम गवर्नर साहब को ज्ञापन दिया है कि उनको तुरंत पद से हटाया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। ये बहुत ही अनैतिक काम किया है, उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है और इसमें इन्वॉल्व जितने भी लोग थे उनको सबको एफआईआर में नाम है, उनको गिरफ्तार किया जाए। दूसरी हमारी मांग है, जो बीएड कॉलेज है यहाँ का गवर्नमेंट बीएड कॉलेज चौधरी बंसीलाल ने 1973 में बनाया था, उसको यूनिवर्सिटी में मर्ज करना चाहती है। इस कॉलेज में गरीब घरों के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, 34,500 में डिग्री, और यूनिवर्सिटी में मर्ज करने के बाद सेल्फ फाइनेंसिंग के तरह 1 लाख से ऊपर फीस हो जाएगी। तो इसमें 200 बच्चे हैं, 180 जिसमें लड़कियां हैं। इसका अस्तित्व कायम रखा जाए, इसको मर्ज ना किया जाए, बच्चों के हितों को और उनके अभिभावकों को हितों को ध्यान में रखते हुए। और ये भी मांग कर रहे हैं कि 2015-16 में ये प्रस्ताव पहले भी आया था हरियाणा सरकार के सामने। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी खट्टर ने बच्चों के हित में और अभिभावकों के, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए उस प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया। अब हम नायब सिंह सैनी सरकार से भी मांग करते हैं कि वो बच्चों के हित में और अभिभावकों के, गरीब घरों के हित में इस प्रस्ताव को दोबारा से कैंसिल करें। मेरा नाम अरविंद है और मैं बीएड प्रथम वर्ष का छात्र हूँ राजकीय महाविद्यालय भिवानी में। और हम अपनी मांगों को लेकर आज डीसी साहब को सभी एकत्रित होकर ज्ञापन देने आए थे। और हमारी मांग ये है कि जी, जैसे 2015 में भी एक बार सरकार ने कोशिश करी थी कि हमारे जो हमारे विद्यालय को जो सीबीएलयू यूनिवर्सिटी में उसमें मर्ज करने की, और वो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने उसको नहीं होने दिया और उसको डीमर्ज कर दिया था। तो इसी प्रकार से सरकार दोबारा कोशिश कर रही है कि इसको मर्ज कर दिया जाए, जिसकी कि अभी पूरी बीएड की प्रथम और द्वितीय वर्ष की पूरी दोनों वर्ष की फीस मिला के 34,500 रुपये में जो हमारी बीएड हो जाती है, तो मर्ज करने के बाद इसकी फीस 2.25 लाख या फिर 1 लाख रुपए के आसपास ये पूरे कोर्स की हो
जाएगी, जो कि जी जो भिवानी के आसपास जो गांव लगते हैं, जो कस्बा है, सारे गांवों से जो हमारी बहनें आती हैं और भी जो बच्चे आते हैं जो SC ST के हो गए या फिर OBC के हो गए और जो कि मध्यम परिवारों से आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, उनके साथ एक खिलवाड़ करने का काम सरकार कर रही है और इसका हम विरोध करते हैं जी, इसका ज्ञापन देने आए हैं। और दूसरी बात ये भी बहुत अहम मुद्दा है जी, जो हमारे हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो छात्रों पर जो लाठीचार्ज किया गया, जो इसका मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं मास्टर ऑफ साइंस का 2022 से 24 जो सेशन है उसका मैं पास आउट हूँ HAU से ही। और उसमें जब मैं MSc प्रथम वर्ष में था 2023 में भी जो यूनिवर्सिटी ने ये कोशिश करी थी 20% सीधी फीस हाइक कर दी थी, और उसके बाद जो स्टाइपेंड है MSc PhD का उसको खत्म करने का काम करा था, जिसके पश्चात हमने 3-4 दिन लगातार जो स्ट्राइक करके और धरना करके उसको डिसीजन को वापस करवाया था। अब ये सरकार ये और जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है दोबारा हिमाकत कर रहा है, और जो ये VC साहब और जो प्रशासन है ये दोबारा हिमाकत कर रहे हैं जी कि फेलोशिप तो हटाने की, बिल्कुल हटाने की, जो 25% जो टॉप के छात्र होंगे उनको ही मिलेगी जो वजीफा है, और जो बाकी छात्रों को नहीं मिलेगा। और अभी क्या रूल है जी, जो 70% और 75% से जो ज़्यादा जो बच्चे नंबर लाते हैं तो उनको सभी को वजीफा दिया जाता है। तो MSc में ये 6,000 है जी प्रति माह, और ये PhD में 10,000 है। और उसके बाद जो फीस हाइक है 15 से 20% दोबारा फीस हाइक कर दी है, और इसके विरोध में जो शांतिपूर्ण अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे बच्चे, और इकट्ठे होकर जो VC ऑफिस के और एडम ब्लॉक के बाहर इकट्ठे हुए थे 10 जून की सुबह, तो उनको जी थप्पड़ मुक्के मारने का काम किया गया, वो सिक्योरिटी गार्डों ने करा था। मैं अनुराग DYFI भिवानी का जिला संयोजक। सबसे पहले तो मैं जो बोइंग साफ सोसाइटीज़ में जो कुछ लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, मारे गए हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और उन खेद प्रकट करता हूं कि ऐसी दुर्घटना हुई, ये किसी लापरवाही का नतीजा भी हो सकता है और या टेक्निकल फॉल्ट, इसकी जांच की जानी चाहिए। दूसरा, जो हम शिक्षा का अधिकार है वो हमारे संविधान में मूलभूत अधिकार के रूप में दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदत्त है, और शिक्षा सबको मिले इसके लिए जरूरी है कि शिक्षण संस्थान जो है वो छात्रों की पहुंच में हो, और दूसरा उनकी फीस इतनी हो कि छात्र भर पाएँ। एक तो BEd कॉलेज पूरे हरियाणा में गवर्नमेंट कॉलेज 2 ही हैं, नारनौल और भिवानी, और इसमें भी भिवानी को अगर मर्ज कर दिया जाएगा तो इसकी फीस 3-4 गुना बढ़ जाएगी। तो छात्र 3-4 गुना फीस कहाँ से भरेंगे? तो होना तो ये चाहिए, सरकार को फीस के ऊपर स्टाइफंड देना चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए, स्कॉलरशिप देनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट उसको के लिए अफोर्डेबल हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आए, और सीटें बढ़ानी चाहिए। पर यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है, तो हम इसका विरोध करते हैं। आज का ये जो प्रदर्शन है ये हमारे स्टूडेंट के हक में है, फेवर में है। क्या सपने दिखा के आई थी ये सरकार बच्चों को, भाई इतनी नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और बच्चे सड़कों पे रोजगार मांगते फिर रहे हैं। रोजगार नहीं मिलता तो कुछ जायज़ मांगों के लिए सड़कों पे बैठे हैं, और फिर उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण ये कार्रवाई की जाती है, जैसे कि हिसार यूनिवर्सिटी में की गई। तो बच्चे कर क्या, मांग क्या रहे थे तुम्हारे से? और फिर देखो जो कार्रवाई करने वाले हैं वो सुरक्षा गार्ड है, उसको पावर किसने दी? सरकार को। अब तक तो उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था, वो बाहर कैसे घूम रहे हैं? सर, सबसे पहले तो जो ये बोइंग 737 जो क्रैश हुई उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और गवर्नमेंट से मांग करते हैं भी जितने भी ये जहाज है जो कंडम हो रखे हैं इनको ठीक करवाए या इनको डैमेज करके रोक दे, जिससे कि लोगों की जान माल का खतरा ना रहे। दूसरा नंबर, जो यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों के ऊपर बर्बरता हुई है, ये जो सरकार है ये तानाशाही सरकार है, ये चाहते ही नहीं कोई बच्चा पढ़े। भी पढ़ेगा तो वो कहते हैं ना, भी मोदी ने कहा था भी 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 2 करोड़ नौकरी जब देंगे ना, पढ़ने देंगे,